हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस बीएसएनएल ब्रॉडबैंड वाईफाई राउटर सेटिंग के प्लेलिस्ट के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वाईफाई का जो सिग्नल है उसे आप हाइड कर सकते हो। मतलब कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें आप वाईफाई चालू करते हो तो उसमें उतने सारे वाईफाई का नाम दिखता है, लेकिन अगर आप हाइड कर दोगे तो वहाँ पर आपका नाम दिखेगा ही नहीं, आपका वाईफाई जो है इनविजिबल हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं, कुल मिला के आपको अपने वाईफाई का जो सिग्नल है उसे हाइड करना है। तो ये कैसे करते हैं मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइस ध्यान देना, इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगा, हाइड कैसे करोगे और साथ ही में हाइड हो जाने के बाद आप कनेक्ट कैसे करोगे, ये भी दोनों चीज़ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। हाइड हो जाने के बाद मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है, तो मैं एंड्रॉयड के स्क्रीन पर आपको बता दूंगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो गाइस अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो गाइस यहाँ पर आपको अपने राउटर के लॉगिन पेज में एंटर करना है। आपको पता होगा कैसे करते हैं, 192.168.1.1 आईपी एड्रेस टाइप करो और एंटर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे एंटर करते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 1 को देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि कैसे एंटर करते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना, मेरा जो राउटर है वो है dlink कंपनी का और जो मॉडल है वो है 2730, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ आपके सामने आता है। उसके बाद आपको अपने वाईफाई सिग्नल को हाइड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडवांस के सेटिंग में। देखो यहाँ पर जो एडवांस आपको दिख रहा है, मैं सर्कल से शो कर रहा हूँ। एडवांस में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे देखो आपको यहाँ पर दिखेगा ब्रॉडकास्ट SSID। इसका मतलब ये है कि जो आपका वाईफाई का जो सिग्नल है उसको आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, क्या आप इनेबल करना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो। तो मेरा यहाँ पर पहले से डिसेबल है, देख सकते हो। बस आपको यहाँ पर डिसेबल पर क्लिक करना है और नीचे जो अप्लाई चेंजेस लिखा हुआ है नीचे आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो वाईफाई का जो सिग्नल है, आपके राउटर का वाईफाई सिग्नल, वो हाइड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने वाईफाई को हाइड कैसे कर सकते हो, लेकिन अब बात करते हैं कि हाइड हो जाने के बाद आप कनेक्ट कैसे करोगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ एंड्रॉयड के स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो आपने अब वाईफाई सिग्नल को हाइड कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हाइड हो जाने के बाद आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर मैं एंड्रॉयड का स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देख लो। तो गाइस यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन ओपन करना है सेटिंग में जाकर, या फिर ऊपर से ही स्क्रॉल करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको मैनुअली ऐड अ नेटवर्क ऐसे करके कुछ आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैनुअल ऐड अ नेटवर्क लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपके भी मोबाइल में ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उसका क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर 3 ठो ऑप्शन हमें दिख रहा है, नेम, सिक्योरिटी, पासवर्ड। तो नेम यहाँ पर मैं अपने वाईफाई का नेम दे दूंगा और ध्यान रखना है बिल्कुल वही नेम देना जो आपका लिखा हुआ है। तो मेरा जो वाईफाई का नेम था वो कैपिटल में SSID था, तो मैं यहाँ पर कैपिटल में SSID दे देता हूँ। SSID देने के बाद यहाँ पर हमसे पासवर्ड पूछता है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और गाइस टाइप करने के बाद मैं यहाँ ज्वाइन बटन पर क्लिक करूंगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आपका ज्वाइन नहीं होता है तो आप एक बात का ध्यान रखना, जो बीच में आपको सिक्योरिटी दिख रहा है, कई बार क्या होता है कि राउटर की सिक्योरिटी डिफॉल्ट में तो यही होती है जो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन कई बार गलती से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बीच में जो सिक्योरिटी है इसे एक बार आप चेक कर लेना। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने चेंज नहीं किया होगा तो गाइस अब मैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो वाईफाई है मेरा कनेक्ट हो गया। और गाइस आपने स्टार्टिंग के टाइम में आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने वाईफाई सेटिंग जब मैंने ऑन किया था तो यहाँ पर कोई भी वाईफाई यहाँ शो नहीं कर रहा था। तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने वाईफाई राउटर का वाईफाई सिग्नल हाइड कर सकते हो और साथ ही में बहुत ही आसानी से आप मैनुअली अपने वाईफाई सिग्नल को अपने किसी भी डिवाइस से ऐड कर सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिनको जरूरत हो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में।